समझती क्या? क्या है? जब देखो बुबू। मैं जानती हूँ बुबू, तुम अपनी मम्मा से क्या कहना चाहते हो। यही ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। लेकिन बेटा, मैं मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मम्मा को नानी के घर जाना ही होगा। काश कि तुम भी मेरे साथ आ सकते। लेकिन क्या हुआ, बुबू के पास पापा तो है ना, और वो भी तो तुमसे कितना प्यार करते है ना बेटा। बुबू, हम दोनों मम्मा को नानी के घर छोड़ आते हैं। आजो मेरे राजू बेटा, आजो। हाँ माँ जी। एक बहू को तो घर से निकलवा दिया और खुद गायब रहती है। क्या हुआ? अरे जब कुछ हो जाएगा जब ही चैन पड़ेगी तुझे। मेरी दवाई नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। 11 बजे खानी थी, नहीं खाई तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, और उसकी जिम्मेदार तू होगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आ रही हूँ ना। अरे आप ऐसे कैसे? नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं घर आ रही हूँ जल्दी, और आपको आपकी दवाई खिलाकर ही वापस आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। बाय। ये लीजिए माँ जी, और लाती हूँ। हेलो प्रतिभा, तुम घर पे क्या कर रही हो? हाँ महीन, वो मैं माँ जी को दवाई देने आई थी, और हॉस्पिटल में खाना बनाकर लेकर जाना ना माँ के लिए, वो भूखी है कब से। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो, फिर तुम हॉस्पिटल में ही रहना प्रतिभा, मैं बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लूंगा। अरे नहीं नहीं महीन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको वैसे भी दुकान पर इतना काम होगा, मैं बच्चों को पिकअप करने चली जाऊंगी। लेकिन अकेले कैसे मैनेज करोगी प्रतिभा? तुम्हारा हॉस्पिटल में रहना भी तो जरूरी है। मैंने कहा ना, मैं मैनेज कर लूंगी। प्रतिभा, अच्छा सुनो, तुमने कुछ खाना खाया या नहीं? नहीं महीन, मेरा आज व्रत है। अच्छा मैं जल्दी से फोन रखती हूँ, मुझे काफी काम निपटाना है, और फिर हॉस्पिटल जाकर घर वापस भी आना है 3 बजे से पहले। अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ। क्या हुआ? शक्ल देख के साफ साफ लग रहा है कितना थकी हुई हो। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ, पर तुम होगी सुनती नहीं। ये 1-2 दिन की बात होती तो ठीक था। पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे, फिर कैसे संभालोगी? मैं जानती हूँ महीन, ये सब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। सुबह से देख रहा हूँ कितनी भागा दौड़ी कर रही। महीन लेकिन करना तो पड़ेगा ना। मुझे पता है प्रतिभा, तुम सब मैनेज कर लोगी, सब संभाल लोगी, पर प्रैक्टिकली थोड़ा सोचोगी तो समझ में आएगा। 2-2 घर संभालना आसान नहीं है प्रतिभा, बहुत काम होता है, बहुत भागा दौड़ी होती है। महीन लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। एक रास्ता है। क्या? अगर दोनों घर एक हो जाएं, सब साथ साथ रहें तो। महीन क्या आप भी ना, एक तो मैं पहले ही इतनी थकी हुई हूँ, और आप हैं कि बातें घुमा फिरा कर मुझे बता रहे हैं। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज साफ साफ बताइए। बताता हूँ बाबा। प्रतिभा, मैं चाहता हूँ कि मम्मी पापा हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाएं, वो हमारे साथ ही रहें। क्या? महीन आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है ना प्रतिभा, क्यों नहीं पॉसिबल है? वो पीहू अनमोल के रूम में रहेंगे ना आराम से। महीन रूम की बात नहीं है, बात एक ही घर में 2 अलग अलग परिवारों के साथ रहने की है। महीन बहुत कुछ हो चुका है घर में, मैं और कोई नया कलेश नहीं खड़ा करना चाहती घर में। कलेश मतलब? कलेश? सुनिधि,
प्रतिभा, मैं तुमसे कह चुका हूं ना कितनी बार, सुनिधि का चैप्टर क्लोज हो चुका है और तुम ये अपने आप को दोष देना बंद करो। और प्लीज ये मुद्दे से मत भागो प्रतिभा इस वक्त। मैं मुद्दे से नहीं भाग रही हूँ महीन, लेकिन घर के हालात को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता ना। माँ जी को आपने देखा ही है, वो आजकल कितना नाराज रहती हैं कि सुनिधि घर पर नहीं है। मेरा बार बार मायके जाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। महीन, घर में संजीव है, बुबू है, बच्चे हैं, और फिर संजीव जिस दौर से गुजर रहा है उसे देखते हुए अगर मैं माँ पापा को इस वक्त घर में ले आती हूँ तो माँ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्रतिभा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मम्मी पापा को हमेशा के लिए परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक वो हमारे साथ रह सकते हैं, बस। महीन, फिर भी मेरे पास ये बेस्ट सुझाव था जो मैंने दे दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। जिस तरह से आपको मेरी, संजीव की, बहुओं की जरूरत महसूस होती है कि वो आपके साथ रहें, आपकी देखभाल करें, उसी तरह से प्रतिभा के मम्मी पापा को भी जरूरत है कि कोई उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे। तुम दोनों रख रहे हो ना उनका ख्याल, और मेरे हिसाब से तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो। नहीं माँ, जितना ख्याल रखना चाहिए उतना नहीं रख पा रहे हम लोग। तू कहना क्या चाहता है? घर के सब लोग उनकी सेवा में लग जाए? ऐसा ही कुछ माँ। मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा को यहाँ घर पे बुला लेता हूँ, वो यहीं रहेंगे जब तक पूरे ठीक नहीं हो जाते। क्या समधी समधन यहाँ रहेंगे हमारे साथ? हाँ माँ। नहीं। और इस बारे में मैं दोबारा कोई बात करना नहीं चाहती।